दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि इस आदिवासी तेल के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या कह दिया कि इसकी लोकप्रियता रातों रात बढ़ गई। साथ में यह भी बताऊंगा कि इस आदिवासी तेल के प्रचार के लिए एक इन्फ्लुएंसर को या एक पत्रकार को कितने पैसे ऑफर किए जाते हैं, और यह भी बता दूंगा कि यह आदिवासी तेल आपके लिए कितना लाभदायक है और कितना खतरनाक है। और अंत में यह भी बता दूंगा कि इस आदिवासी तेल के विज्ञापन के लिए मुझे कितने पैसे ऑफर किए गए थे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रधानमंत्री की उस बात से जो हमेशा आदिवासी तेल के विज्ञापन में इन्फ्लुएंसर प्रयोग करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस आदिवासी तेल के बारे में कुछ कहा है, ऐसा कुछ कहा है। दोस्तों अगर आप ये विज्ञापन देखकर कोई आदिवासी तेल खरीदे हैं तो आप ठगे गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी तेल के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा है। जिस भी प्रकार की वीडियो का इस्तेमाल, प्रधानमंत्री के शब्द का इस्तेमाल, उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है वो बिल्कुल झूठ है, फ्रॉड है। अब मामला क्या था मैं बता देता हूं। जो बार बार आदिवासी तेल के विज्ञापन में प्रधानमंत्री का नाम आता है वो कावेरी ऑपरेशन से आता है। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से तमाम फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया गया था। उसमें जब प्रधानमंत्री लोगों से बात कर रहे थे जो वापस आए थे, उसमें कुछ हक्की पिक्की समुदाय के आदिवासी लोग थे। प्रधानमंत्री उनसे बात करते हैं, महाराणा प्रताप का भी जिक्र करते हैं, उनसे उनका हाल चाल पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप लोग क्या करते हैं। तो वो लोग बताते हैं कि हम वहां पर दवाइयां बेचते हैं। तो प्रधानमंत्री आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं कि वहां पे जो दवाइयां आप बेचते हैं लोग आप पे भरोसा करते हैं, लोग आप विश्वास करते हैं? तो वो लोग कहते हैं हाँ हाँ। सिर्फ हक्की पिक्की कम्युनिटी के ही 200 लोग 210 लोग थे, उनको आपने लेके आए। तो सब दवाई बेचते हो? तो सब आपकी दवाई पे भरोसा करते हैं? आयुर्वेदिक दवा है। तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी उनसे बातचीत करते हैं और उनको महाराणा प्रताप के साथ हक्की पिक्की समुदाय का क्या संबंध था वो बताते हैं। लेकिन आदिवासी तेल बेचने वाली कंपनियां, तमाम लोग प्रधानमंत्री के इसी वक्तव्य का इस्तेमाल करके तेल बेच देते हैं और कहते हैं कि भारत में रहने वाले जो आदिवासी तेल बेचते हैं उसकी बातें प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। तो अगर आप ये तेल प्रधानमंत्री मोदी की वजह से खरीदे हैं तो आप ठगे गए हैं। और कैसे ठगे गए हैं आगे बताता हूं, और ये भी बताऊंगा कि मुझे कितने पैसे ऑफर किए गए थे। देखिए सबसे पहले जब आप सोशल मीडिया क्रिएटर, फॉलोअर या आपका न्यूज चैनल होता है तो ये आपसे कांटेक्ट करते हैं। जब आपके फॉलोअर अच्छे हो जाते हैं, 5 लाख से ऊपर हो जाते हैं, या आपकी रीच बढ़ जाती है फेसबुक या यूट्यूब पर, तो आपसे ये कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि आप हमारे लिए विज्ञापन करिए, हम आपको अच्छे पैसे ऑफर करेंगे। अब रही बात मेरी बात, तो मुझे 1.5 लाख रुपए और आने जाने का किराया ऑफर किया गया। लेकिन जब इतने पैसे मुझे दिए जा रहे थे तो मैंने उसे रपेट के रखने के बजाय उनसे कुछ सवाल पूछे जो कि जरूरी था, क्योंकि मैं अगर आपको कोई चीज रिकमेंड करूंगा तो वो चीज सच होगी, अच्छी होगी, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार के जुए का विज्ञापन नहीं करता हूं, किसी भी प्रकार के नकली चीजों का विज्ञापन नहीं करता हूं, और मैं कुछ भी नहीं करता हूं। इसलिए मैंने कुछ जेन्युइन सवाल पूछे जो उपभोक्ताओं को जानना जरूरी था। और मेरे अलावा हजारों क्रिएटर ऐसे मौजूद हैं, एक्टर मौजूद हैं, पत्रकार मौजूद हैं। जब उनसे आदिवासी समाज के लोग, आदिवासी लोग या आदिवासी कंपनी वाले या तेल वाले उनसे कांटेक्ट किए तो उनसे जब कहे कि आपको मेरा ऐड करना है, तो उन्होंने भी जो सवाल मैंने पूछे थे उन्होंने भी वही पूछा था। तो क्या सवाल उनके द्वारा किए गए थे और क्या मेरे द्वारा किए थे, वही मैं लिखा हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले उनका फोन आता है और वो कहते हैं कि आपको बस अपने एक वीडियो बनानी है, उसमें कहना है कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर जो तेल बिक रहा है वो नकली है, वो हम लोग नहीं बेचते हैं, कुछ लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं। अब इसकी भी सच्चाई मैं आगे बता दूंगा। अब उसके बाद से कहा जाता है कि आपको जो वीडियो डालनी है उसमें हमारा नंबर डालना है और बार बार यही कहना है कि इसी नंबर पर फोन करिए और यही नंबर पे फोन करके आप तेल मंगवा लीजिए। तीसरा, हम आपके आने जाने और हवाई जहाज का किराया, होटल का खर्चा और आपको एक मोटी रकम दे देंगे। अब मुझे 1.5 लाख ऑफर किए गए थे, लेकिन मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूं जिन्हें 15 लाख, 20 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए तक ऑफर किए जाते हैं। और ये फोन करके ये कहते हैं इन्फ्लुएंसर को मुझे 1.5 लाख रुपए इसलिए दे रहे हैं
वो आदमी मुझे 1.5 लाख रुपए इसलिए दे रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, जो आदमी ये कह रहा है कि फोन आप जब वीडियो बनाइएगा तो हमें गरीब कहिएगा और हमें आदिवासी कहिएगा और हमारे नंबर का प्रमोशन करिएगा और कहिएगा कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पे जो बिकता है वो नकली है। तो जो आदमी मुझे 1.5 लाख दे रहा है वो ये इसलिए दे रहा है कि हम कहें कि ये जो 1.5 लाख दे रहा है ये गरीब आदमी है। देखिए यहीं पे फ्रॉड समझ में आ जाता है। दूसरा, अब ये जो कुछ सवाल थे जिसमें 30 दिन की मनी बैक गारंटी, इस तरह के वीडियो आपने अब तक सोशल मीडिया पर देख लिए होंगे, वही देखकर मैंने भी सोचा है कि मैं भी वीडियो बना दूं, लेकिन मैं अपने सवालों का जिक्र करूं। उसमें 30 दिन की मनी बैक गारंटी, तेल से सारा बल रुक जाएगा, इस तरह के सवाल आपने अन्य जगह अगर देखे होंगे तो सुनिए। जब मैंने उनसे पूछा कि मोदी जी का विज्ञापन जो है वो आप बार बार अपने किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर से कहते रहते हैं कि यही कह, मुझसे भी कहा गया कि आप ये बोल देना कि हक्की पिक्की समुदाय के बारे में मोदी जी ने कहा था ये बहुत अच्छा है, ये है, जब ये जिक्र करेंगे तो मेरा तेल आप और फेथ लोग करेंगे, तो मुझसे भी ये कहा गया था। हमने कहा जबकि मोदी जी ने आपका तो कोई बातें ही नहीं कही थी इस तेल के बारे में, भारत में रहने वाले लोगों के बारे में मोदी जी कोई बात नहीं किए थे, तो वो शांत हो गया, कहे बस आपको यही कहना है। दूसरा, अब मुझे यहां पे शक हो गया। दूसरा, हमने कहा था कि जो आपने इंग्रेडिएंट्स जो आप कहते हैं 108 जड़ी बूटियां आप डालते हैं, वो पीछे लिखते क्यों नहीं है, उसकी लैब नोट बाकायदा क्यों नहीं लिखते हैं? तो वो एकदम शांत हो गए, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आप इंग्रेडिएंट्स क्यों नहीं लिखते हैं। तीसरा, हमने कहा दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां, एक आम गरीब आदमी जो गांव में बैठा हुआ है वो फ्लिपकार्ट और अमेजन से जुड़ा हुआ है, वो बहुत बड़ा मार्केट का साधन है। जहां आप कह रहे हैं हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, हम बहुत दिक्कत है, वो आपका प्रोडक्ट दुनिया भर में बेच देगा, तो आप उसको क्यों डिनाई करते हैं? तो वहां भी वो शांत हो गए। साथ ही मैंने ये कहा कि वो जो 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, मान लीजिए मुझे हक्की पक्की तेल पसंद नहीं आया और मैंने वापस किया, ऐसे लोग कितने हैं, उसकी कोई लिस्ट है आपके पास कि आपको इतने लोगों ने वापस किया या आज तक सारे लोग सेटिस्फाइड है, कोई वापस ही नहीं किया? तो वो कहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है और हम जो है वापस आता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नंबर ही नहीं है। जबकि मेरे जानने वाले कई लोग जिन्हें लाभ नहीं हुआ, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने बोला वापस करने के लिए कहा, लेकिन वो फोन उठता नहीं है, ना ही उठाया जाता है। तीसरा, तेल पर सब बाल रुक जाएगा या झड़ना बंद हो जाएगा या रूसी बंद हो जाएगा, ये दावा आप कैसे करते हैं? ये कहां से सर्टिफाइड है, कौन से वैज्ञानिक संस्था से सर्टिफाइड है, या कैसे आप ये दावा कर लेते हैं? इसके लिए कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट है आपके पास? क्योंकि विज्ञान कहता है कि तेल लगाने से ना तो बाल झड़ते हैं ना तो रुकते हैं, ये एक जेनेटिक प्रक्रिया है। और जो रूसी का रहा सवाल कि तेल लगाने से रूसी चली जाएगी, इसके बजाय रूसी चली आती नहीं है, चली जाती नहीं है, चली आती है। तो ये तमाम चीजें हैं, ये वैज्ञानिक है। जब मैंने उनसे प्रश्न पूछा तो इन सवालों का जवाब वो नहीं दे पाए। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो इसकी सच्चाई है। सच्चाई क्या है दोस्तों? जितना मैंने समझा 1.5 लाख गंवाने के बाद कि ये आदिवासी सिंपैथी गेन कर रहे हैं। ये आदिवासी तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आदिवासी हैं, लेकिन ये मार्केटिंग करने का एक नई स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहे हैं। ये सिर्फ सिंपैथी गेन कर रहे हैं। इनका कोई भी प्रोडक्ट सर्टिफाइड नहीं है, ना ही कोई वैज्ञानिक मुहर लगी है। आप एक बात देखिए कि शिलाजीत बेचते हैं कुछ लोग सोशल मीडिया पर, और बाबा रामदेव भी जो तेल बेचते हैं उसके पीछे भी इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है कि बाबा रामदेव कौन सी जड़ी बूटी डाले हैं, बकायदा बालकृष्ण उनका प्रयोगशाला है, और हर बातें लिखी रहती हैं हर आयुर्वेदिक के डब्बे पर भी। लेकिन इनका तेल जब आप लेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा रहता है, यहां तक कि ये भी नहीं लिखा रहता है कि ये तेल कहां से मिला है, इसकी एक्सपायरी कब है, ये तेल कब बनाया गया है, इसकी एमआरपी क्या है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं। तो समझिए जो शिलाजीत बेचे जाते हैं वो भी एक कहते हैं लैब सर्टिफाइड है, लेकिन इनका तेल 1500 रुपए में बिकता है, अमेजॉन पे 200 रुपए में बिकता है, कुछ 600 में बेच रहे हैं, कुछ 800 में बेच रहे हैं, हर जगह स्पॉन्सरशिप लगा हुआ है, सारी चीजें लगी हुई हैं, लेकिन इनका तेल कहीं भी किसी भी वैज्ञानिक रूप से
कोई भी सर्टिफाइड नहीं है, इसलिए यहां शंका बन जाती है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे ये आदिवासी लोग हैं, ये सब कैसे करेंगे, तमाम चीजें कैसे करेंगे। जिस तरह से ये इन्फ्लुएंसर को लाखों रुपए दे रहे हैं, उसी तरह से ये सर्टिफाइड कंपनियां भी आती हैं जो सरकार नियंत्रित होती हैं, उनसे ये संपर्क करके ये इंग्रेडिएंट्स लिख सकते हैं, ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आ सकते हैं, ये अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, अपने मार्क को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, अपनी संस्था को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे, ये इसको समझने की जब मैंने कोशिश की तो इसमें टैक्स की हेराफेरी और पैसे की चोरी साफ साफ नजर आती है। दूसरा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आदिवासी से दिक्कत कर रहा हूं, ये भारत के लोग हैं, ये कुछ लोग ऐसे कमेंट करने आ जाएंगे ये कुछ अपना कमा खा रहे हैं तो मुझे दिक्कत है। मुझे इनसे कुछ कोई दिक्कत नहीं है, इनकी दुकान चलती रहे। इस तरह के हजारों प्रोडक्ट हैं जो नकली के नाम पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मसाला कर लें, पान गुटखा कर लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भारत के सभी मानकों पर आधारित रहता है, तंबाकू पर लिखा रहता है इसको खाने से कैंसर होता है, लेकिन फिर भी को लोग खाते हैं तो ये उनकी दिक्कत है। इस तेल पर ये नहीं लिखा हुआ है इस तेल को लगाने से आपके बाल झड़ जाएंगे, इस तेल पे ये लिखा हुआ उग जाएंगे, तो कैसे उग जाएंगे यही बता दीजिए। और अगर ये तेल सिर्फ बाल में लगाने के लिए है तो जैसे हर कंपनियां बेच रही हैं वैसे आप बेचिए। आप सिंपैथी करके किसी का सर या किसी का बाल नहीं खराब कर सकते हैं, तो इसकी दुकान चलती रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस बाकायदा इसमें जो चीज है वो सच्चाई से लिखी जानी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन जो है वो आपके सिर से है, आपके बाल से है। आइए मैं आपको बताता हूं कि कौन है हक्की पुक्की समुदाय के लोग, ये क्या करते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि हक्की पुक्की समुदाय का मुख्य तौर पर अपनी आजीविका जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर ही आधारित थी। ये पूर्व की बात मत बता रहा हूं। हक्की शब्द का एक कन्नड़ भाषा शब्द है। हक्की का मतलब होता है पक्षी और पिक्की का मतलब होता है पकड़ना, दोनों को मिलाने पर पक्षी को पकड़ना। इसी कारण से इस समुदाय के लोगों को पक्षियों को पकड़ने वाला कहा गया था। इस समुदाय में लोग जंगलों में रहते हैं और साल 2011 की जनगणना के मुताबिक हक्की पुक्की जनजाति समुदाय के लोगों की कुल जनसंख्या जो थी वो 11,892 थी, जो मुख्य रूप से कोलार, मैसूर और हसन और शिमगोवा के रहने वाले लोग हैं। अब इनका महाराणा प्रताप से संबंध जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जब बता रहे थे तो उनके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि जब राणा प्रताप घास की रोटियां खा रहे थे, जंगल में थे, तो हक्की पक्की समुदाय के लोगों ने उनकी बड़ी मदद की। वो रात रात भर जगते थे कि उन्हें कोई जानवर हमला ना करे, या उनकी सुरक्षा में वो लोग लगे रहते थे। माना जाता है हक्की पिक्की जनजाति की उत्पत्ति गुजरात और राजस्थान में हुई थी, हालांकि बाद में ये आंध्र प्रदेश से होते हुए दक्षिण भारत तक पहुंच गए। इन जनजाति के संबंध में ऐतिहासिक रूप से महाराणा प्रताप के साथ माना जाता है। पीएम मोदी हक्की पिक्की समुदाय के लोगों से बात करने के दौरान इस बात का जिक्र किया था। तो ये वो सच्चाई है जो आदिवासी तेल से संबंधित है और आदिवासी तेल आपके लगाने से संबंधित है। एक दूरदर्शन पर एक ऐड आता था, जागो ग्राहक जागो। अगर आप ग्राहक हैं तो आपको जागने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप उसका इस्तेमाल किसी चैरिटी के लिए, दान के लिए कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। किसी आदिवासी समाज का या किसी ऐसे व्यक्ति का उत्थान होगा जो गरीब है। लेकिन अगर वो गरीब व्यक्ति खुद को गरीब कहने के लिए बाकायदा लाखों रुपए खर्च कर रहा है और आपकी सिंपैथी से एक प्रोडक्ट बेच रहा है जो नकली भी हो सकता है, जिससे आपका इस्तेमाल करना खतरनाक भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको बाकायदा जागना भी जरूरी होगा। और कई इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर जो तेल बेचे जाते हैं वो भी यही लोग बेचते हैं, और जो खुद फोन करके बेचते हैं वो भी यही लोग बेचते हैं। तो क्या असली है क्या नकली है, इसका पता कर पाना बड़ा कठिन बात है। सोशल मीडिया पे ये चर्चा होती है कि अनंत अंबानी के बाल ऊपर से नहीं है, वो चाहे तो तमाम हेयर ट्रांसप्लांट और तमाम देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक खरीद कर अपने यहाँ एक प्रयोगशाला बैठाकर और अपने बाल उगवा सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और हम लोग 1500 रुपए के आदिवासी तेल के चक्कर में पड़े हुए हैं। इस विज्ञापन को लेकर, इस समुदाय को लेकर मेरी सिंपैथी है, इस तमाम चीज को लेकर मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन
लेकिन चूंकि मेरा सरोकार आपसे है, मैं गलत चीजों को प्रमोट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों एक बात और, अगर ये लोग, ये हक्की पिक्की समुदाय के लोग जो आदिवासी तेल बेचते हैं, अगर ये लोग दोबारा मुझसे संपर्क करेंगे और मेरे तमाम सवालों का जवाब दे देंगे कि वो इंग्रेडिएंट्स जो क्यों नहीं लिखते हैं, इंग्रेडिएंट्स का जो लिखते हैं वो लिखना शुरू कर दें, या इन जो मेरे सवाल हैं कि आप मोदी जी का प्रचार मुझसे मत करवाइए, ये सब तमाम सवालों का जवाब अगर वो दे देंगे, मनी बैक गारंटी, ये सब तमाम जवाब दे देंगे, तो मैं हो सकता है इनके विज्ञापन में नजर आऊं। लेकिन बगैर किसी संपूर्ण जानकारी की मैं ये विज्ञापन नहीं कर सकता था, इसलिए ये सच्चाई आपके सामने लाना जरूरी था। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।